हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज का जो हमारा वीडियो है उसका क्या नाम है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या आप इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। साथ में इसका एग्जाम्पल भी जानेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इससे जो हमारा पिछला वीडियो बना है उसमें हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में तो बात नहीं किए हैं, लेकिन हाँ उसमें एक चीज़ का जिक्र किए हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और वहीं चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। तो कैसे योगदान है, अगर आप पहले चुंबकीय क्षेत्र के वीडियो को नहीं देखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उनका गुण क्या है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें ताकि इस वाले बात को समझने में और आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, पीछे का ही कुछ छोटा सा रिवाइज रहेगा कि अगर एक मेरे पास चुंबक हो, मान लीजिए कि मेरे पास छड़ चुंबक है। घरेलू तौर पर तो हम छड़ चुंबक कम ही देख पाते हैं, घरेलू तौर पर ये गोल वाला चुंबक दिखता है जो स्पीकर में नहीं लगे रहते हैं, वो दिखता है। लेकिन पढ़ाई लेवल में ज़्यादातर ये चुंबक का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं छड़ चुंबक। आप 10 तक के ये जो हमारा टॉपिक है इसमें तो उतना जिक्र नहीं है छड़ चुंबक का, लेकिन 12th में काफ़ी जिक्र है। तो ये हमारा कौन सा चुंबक है, छड़ चुंबक, और इसे हम लोग अंग्रेजी में बार मैग्नेट भी कहते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बार, तो ये सिर के बाल नहीं है, बाल अलग हैं, बार अलग है ना, थोड़ा सा बातों को समझिएगा। तो ये छड़ चुंबक क्या करता है, आइए इसी पर समझते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ से क्या समझना है हमें, अगर हम एक छड़ चुंबक को रख दें कहीं भी, तो अपने आसपास क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि खास इसका एरिया होता है, उसी एरिया में अगर हम कोई लोहा के टुकड़ा या कोई दूसरा चुंबक का, मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा चुंबक है, कुछ भी माना कि इसको अगर हम यहाँ रखे हैं और इसको सपोज ए बिंदु पर है, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे एकदम डीपली, ताकि कभी भी फ्यूचर में काम आ जाए इसका ज्ञान। तो एगो मेरे पास छड़ चुंबक है ए बिंदु पर, एगो छोटा सा कोई लोहा का टुकड़ा है या चुंबक ही मान लीजिए बी बिंदु पर है। तो जब तक ये भाई साहब इनके क्षेत्र से दूर रहेंगे तब तक इन दोनों के बीच कोई हलचल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये उसके क्षेत्र में तो है ही नहीं। बात क्लियर है। लेकिन जैसे ही इस चुंबक को या इसको हम लोग टांग कर, मान लीजिए कि इसको टांग लिए, इसको टांग कर जैसे ही इसके क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे, अभी चुंबक कहीं और है बट उसके क्षेत्र में ही अभी जा रहा है। हम लोग घरेलू तौर पे देखते हैं कि चुंबक टच भी नहीं किया है लेकिन फिर भी हलचल मचना शुरू। क्यों शुरू भैया? जाहिर सी बात है कि ये चुंबक अपना एक क्षेत्र बनाया था, ये भी अपना क्षेत्र बनाया होगा अगर चुंबक है तो जैसे ही उसके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो क्या होने लगता है, हलचल मचना शुरू हो जाता है। ये बात हम लोग बेसिक तौर पर पहले ही जान चुके हैं, पहले भी इस पर हम वीडियो बना दिए हैं। लेकिन सर ये क्यों समझा रहे हैं हमें, आप भी पूछ सकते हैं। तो इसको समझाने के पीछे का कारण था इसके बारे में। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है ओरस्टेड। वैज्ञानिक का नाम क्या है, ओरस्टेड। काफ़ी ये अपने आप में महान वैज्ञानिक हैं। आप इनके बारे में चाहेंगे तो थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे। ओरस्टेड ये वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनका पूरा नाम बता देते हैं कि इन्हें हम लोग बोलते हैं हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, फुल नाम है, और शॉर्ट में इनको कहते हैं ओरस्टेड। ठीक है। तो ये क्या किए, ये फिजिसिस्ट थे, यानी भौतिक शास्त्री, जो कि फिजिक्स में इनको काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान था। तो जितने भी भौतिक शास्त्री हैं कहीं ना कहीं उनमें से अधिकतर वो लोग क्या करते हैं, घर पर या कहीं भी
एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक तार ले लिए, चालक तार। चालक तार का मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो सके, और चालक तार लेकर उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक का फ्लो किए। इलेक्ट्रिक माने धारा का। कौन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? ओरस्टेड जी। कब कर रहे हैं? तो 1820 का बात है, ईयर 1820 में हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक चालक तार में धारा प्रवाहित किए, और धारा प्रवाहित जब किए तो इनको कुछ अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं ये धारा के आसपास कुछ क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे अनुभव हुआ? तो उन्होंने इसके मतलब इस चालक तार के नीचे में एक कंपास रख दिए। कंपास समझते होंगे, कंपास माने दिशा सूचक यंत्र। तो कंपास जो होता है ये काफ़ी क्या करता है, चुंबक के अध्ययन में मदद करता है। कहीं भी चुंबकीय गुणों का अध्ययन होता है ना, वहाँ कंपास काफ़ी उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो सुई लगे रहते हैं, सुई माने इसके अंदर जो छोटा सा नीडल होता है, वो भी क्या रहता है, अपने आप में एक चुंबकीय सुई ही होता है, चुंबक का ही बना रहता है। ठीक, ये सुई किसका बनाता है? चुंबक का। तो जैसे ही इस कंपास को क्या किए, वो लाए इस चालक तार के नीचे रख दिए, और जब धारा प्रवाहित किए तो इस सुई के अंदर हलचल होने लगा। फिर क्या किए, इलेक्ट्रिक को ऑफ कर दिए, माने धारा प्रवाह बंद कर दिए। फिर ये सुई भाई साहब स्थिर हो गया। ओरस्टेड जी करें कि ये क्या मामला है भैया, लाइन दे रहे हैं तो ये हिल रहा है, इसको क्यों हिलना है? ये तो है चुंबक, ये है धारा, तो ये क्यों हिलेगा? हम लोग के माइंड में भी ऐसे प्रश्न जाएंगे, लेकिन साइंटिस्ट का माइंड कुछ अलग सोचता है, तबे तो हम लोगों से वो अलग हट के महान कहलाते हैं। हर कोई अपने आप में साइंटिस्ट है भैया। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम लोग उनके जैसा नहीं बन सकते, हर कोई बन सकता है। क्योंकि अब सभी कोई का मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई कहीं ना कहीं उसके क्षेत्र में काम करेगा, उस पर ध्यान देगा तब ना बनेगा। अब सब रोड पे घूमने वाले आदमी हैं कि हाँ हम साइंटिस्ट हैं, तो भैया उस तरह के बड़ा साइंटिस्ट हम लोग नहीं बन पाएंगे जब तक उनके जैसा मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। तो देखिए हुआ क्या कि जब लाइट दिए तो हिलने डुलने लगा, लाइट कट किए तो स्थिर हो गया। इस सब बातों का एनालिसिस करके पूरा ऑब्जर्व किए, और तब जाके एक अपना नियम दिए, माने एक बात बोले। और वो बात क्या बोल रहे हैं, चीज़ों को एक बार समझना चाहेंगे। डिफिनेशन दे रहे हैं कि तरह से जो बात बोले हैं भाई, उनके बात जो होते हैं महान वैज्ञानिक लोग काफ़ी वो अच्छे खासे बात बोलते हैं, और उनके बाद गोल्डन स्टेटमेंट कहलाता है, सोना की तरह कीमती उनका वाक्य होता है। और वो वाक्य में क्या बोल रहे हैं कि जब एक चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए, क्या किया जाए भैया, जब एक चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो चालक तार अपने आसपास क्या उत्पन्न कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। कौन कह रहे हैं ये बात, जरा बोलिए तो। ओरस्टेड कह रहे हैं। कितने ईस्वी में कह रहे हैं? 1820 ईस्वी में। क्या कह रहे हैं ये, तो सुनिए बोल रहे हैं कि जब एक चालक से, ये चालक है मेरे पास माना कि, तो जब एक चालक से धारा प्रवाहित किया जाए तो ये चालक क्या करता है, अपने आसपास चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। और क्षेत्र उत्पन्न करने की ये जो घटना है, इसी का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या उनके बात काफी भारी लगे? एक बार और रिपीट किया जाए। क्या कहे थे ओरस्टेड जी कि जब एक चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाए तो चालक तार अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी यूं कहे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात क्लियर? उनकी बात समझ पाए तो वही था उनकी बातें जो कि इतना जीवन में आगे चल के महत्वपूर्ण हो गई। जैसे उनकी ये प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण बने इस संसार में, क्योंकि वैज्ञानिक जैसे ही कोई सिद्धांत नियम देता है ना,
तो इंजीनियर, अलग अलग तरह के जो उससे संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, वो नए नए चीज़ों का आविष्कार कर देते हैं। तो कुछ उपकरण बना, जैसे विद्युत घंटी का नाम सुने होंगे। विद्युत घंटी क्या होता है, स्कूलों में कभी कभी जैसे ही टाइम होते हैं घंटी अपने से ट्रिन 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 बजना शुरू हो जाती है। पहले के स्कूलों में, चाहे आज भी बहुत सारे सरकारी स्कूलों में हम लोग देखे हैं कि वहाँ पर ले जाके पीटते हैं, पूरा ठै 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 पीटते हैं। और कुछ ऐसा टेक्निकल में देखते हैं कि घंटी अपना लगा है, समय हुआ और वो अपने से बजना शुरू हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत घंटी। और ये घंटी किस सिद्धांत पे काम करती है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। कौन घंटी, विद्युत घंटी। कुछ क्रेन होते हैं, क्रेन जो बड़े बड़े गाड़ियों को, बड़े बड़े लोहा के चीज़ों को टांगने में मदद करते हैं। क्रेन नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा होता है। जेसीबी तो ये अलग से खनने वाले होते हैं, लेकिन क्रेन चीज़ों को उठाने वाला होता है। कोई गाड़ी पलट गई है, उसको उठाने के लिए आता है क्रेन, उसका ऐसे रहता है एंगल टाइप का, उसमें टांगता है। वो कभी अपने जीवन में देखे होंगे। तो क्रेन में भी क्या होता है, बड़े बड़े कंपनियां लोहा का मोटा मोटा चीज़ें रखती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाना होता है। तो कहीं ना कहीं क्रेन भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है कि जैसे ही धारा देंगे ना, तो वहाँ पर एक विद्युत चुंबक का निर्माण हो जाता है। और वैसा सिस्टम बनाया रहता है, और जाके तुरंत लोहा पर जाता है और वो विद्युत चुंबक बन गया, वो क्रेन का हिस्सा, और लोहा को चिपका के और टांग लेगा। अब इतना ज़बरदस्त बल लगता है कि कोई, आप समझ सकते हैं कि उस बल को तोड़ना ये संभव हमारे लिए नहीं है। वो बल कब टूटेगा, जैसे ही लाइन काटेंगे तब जाके वो बल हट जाएगा। यानी जब तक लाइन देंगे तब विद्युत चुंबक, नाम है विद्युत चुंबक। आगे ये सब हम बात करेंगे कि विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक क्या है, अंतर क्या है, सब पढ़ेंगे। धीरे धीरे सीरीज बढ़ेगा मेरा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से विद्युत घंटी में, क्रेन में, और लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का मतलब समझ रहे होंगे, आसपास के जो हमारे डीजे हैं, इनके अंदर भी ये विद्युत चुंबक की तरह ही कार्य हो रहा है। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही उसके अंदर लाइन दिए जाते हैं, तो अपना गाना गाना शुरू कर देता है। बहुत से गाना गाते होंगे। अब गाना का कहेंगे सर आप गाना गा के सुनाएं, तो अभी तो उस लेवल में माइंड नहीं है। पढ़ाई के साथ अगर गाना गाना होगा तो कह सकते हैं, जो कि छोटा मोटा वो शोले फिल्म का है ना, दो दोस्त रहते हैं, आपस में क्या करते हैं, दोस्ती। तो मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई से दोस्ती कर लिया, तो गाना गा सकता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मतलब पढ़ाई के साथ दोस्ती हो रही है, किसी और के साथ दोस्ती की बात छोड़िए, हम पढ़ाई के लेकर इस बात को गाए हैं। ये ना कि कहेंगे सर आप दूसरा एंगल से नहीं तो गा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हमारा काम पढ़ाई से संबंधित है, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो कोई विद्यार्थी अपना पढ़ाई से लगाव था, उसने गा दिया, तो हमने भी उसको गा दिया। तो इस तरीक़ा से हमारा विद्युत घंटी, क्रेन, लाउड स्पीकर, ये सब आप ETC कर देंगे। बहुत से ऐसे उपकरण होंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कौन से उपकरण कार्य करते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो में यही सब था। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।